मनोज सर, सिल्वर पर आपसे राय लूंगा। अभी अगर देखा जाए चांदी अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $58 के अराउंड है। 3% की गिरावट हम लोग देख रहे हैं। घरेलू बाजार में देखें तो 1.5% की गिरावट है। सर प्राइजेस ऑलरेडी अगर देखा जाए इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो 50% से ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं, मतलब हाफ गिरावट आ चुकी है। सर क्या यहां से प्राइजेस में और गिरावट आप देख रहे हैं या बाउंस बैक की कहीं उम्मीद दिखाई दे रही है? देखिए, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कीमतों में आते हुए देखा था हमने। $62 के अराउंड कीमतों को जाते हुए देखा, और भारतीय बाजारों में भी लगभग 2,30,000 तक कीमतें आती हुई नजर आई थी। और हम कह सकते हैं कि एक बड़ी गिरावट के बाद मार्केट यहाँ भी कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। जो डाउन साइड में 54.40 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में देखने को मिल रहा है, और भारतीय बाजारों में लगभग 2,10,000। वहीं ऊपर में हम देख रहे हैं कि $62 के ऊपर कीमतें सस्टेन नहीं हो रही, और 2,30,000 भारतीय बाजारों में एक रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में सिल्वर में भी एक कंसोलिडेशन रहेगा। हमारा मानना है कि सितंबर ऑनवर्ड्स जो है फिर एक यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट जो है सिल्वर में बनता हुआ नजर आएगा, जहां पे फेड की तरफ से काफी कुछ क्लैरिटी जो है वो मार्केट में मिलती हुई नजर आएगी। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम अगले 1 से 2 महीने की बात करें तो चांदी में यहाँ पे कंसोलिडेशन बना रह सकता है। रेंज के लिहाज से बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में 54.40 से $62 ये रेंज रहेगा। 62 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर 67 वहां पे अगला रेजिस्टेंस रहेगा। भारतीय बाजारों में भी 2,10,000 से 2,30,000 का जो रेंज है वो शॉर्ट टर्म में बना रह सकता है। ठीक है, ये सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग चांदी में स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। अंकित सर, आपकी क्या राय है चांदी को लेकर, और कोई ट्रेडिंग कॉल सजेशन में है, कहीं पर पोजीशन बनाई जा सकती है? मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर अभी काफी कंसोलिडेशन चल रहा है। ऊपर के लेवल से अच्छी खासी गिरावट देखी है, लेकिन ऊपर के लेवल पे जाने पे टिक नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे 2,23,000 से 2,30,000 का एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। नीचे में अगर बात करें तो 2,13,000 का सपोर्ट बना हुआ है। तो 2,13,000 के नीचे जाएगा तब जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर डाउनसाइड पैनिक यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 2,23,000 के आसपास एक उछाल अगर शाम तक मिलता है तो 2,23,000 के आसपास बिकवाली करनी चाहिए। 2,30,000 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। नीचे में 2,13,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 2,30,000 का लेवल को क्रॉस करेगा तब जाके हम थोड़ा सा फंडा मतलब फर्दर अपसाइड की बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ट्रेंड वीक है, तो कोई उछाला अगर मिलता है तो वहां पे बिकवाली करना बेहतर रहेगा। ठीक है, ये सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। बिकवाली करने की सलाह दी जा रही। जुलाई सितंबर वायदा 2,23,000 पर शॉर्ट करें। अभी 2,19 का भाव चल रहा है, यानी 4,000 रुपए की उछाल पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। 2,13,000 तक के टारगेट के लिए 2,30,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। सर का कहना है कि 2,13,000 का अगर लेवल टूटता है तभी और डाउन साइड प्राइसेस जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और 2,23 के ऊपर जब भाव निकलेगा तो उसके बाद थोड़ा सा पॉजिटिव साइन नजर आ सकता है चांदी में। बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, सवालों के जवाब भी लेंगे। अंकित सर, सबसे कॉमन जो सवाल है उस पर एक बार राय दे दीजिए 2 लाख का लेवल्स को लेकर। मतलब यहां से जैसे अभी पंकज जैन जी का सवाल आ रहा है, पूछ रहे क्या सिल्वर जो है 15 अगस्त तक 1,90,000 तक भाव जा सकता है? मतलब प्रेशर का ही सवाल है, गिरावट कितनी आ सकती है? 2 लाख के नीचे 2 लाख या 1,90,000? सर कहां तक दिखाई दे रहा है? देखिए, इसके लिए मुझे गोल्ड सिल्वर रेशियो को थोड़ा सा बताना रहेगा कि गोल्ड सिल्वर रेशियो 70.50 का लेवल आप याद रखिए। 70.50 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो एक फर्दर अपसाइड रैली यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी गोल्ड सिल्वर रेशियो में। अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो 70.50 का लेवल ब्रेक करता है तो मान के चलिएगा कि आने वाले टाइम में आप 74 से 75 के भी लेवल इसको टच करता हुआ नजर आएंगे। इसका मतलब यह है कि सिल्वर में आने वाले टाइम में एक बड़ी गिरावट और देखने को मिल सकती है। सिल्वर में अगर हम बात करें तो जितने भी प्लेयर्स है मार्केट के अंदर या फिर जितनी भी चीजें चल रही है, सब मैं देख रहा हूं कि हर तरफ बाइंग बाइंग की बात चल रही है कि वापस 3 लाख चांदी कब आएगी, वापस 3.5 लाख कब आएगी, वापस 2,60,000 कब आएगी। तो वो एक मेजर अगर बात करें तो मोटा मोटा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। इतनी जल्दी अपसाइड मोमेंटम के लिए मुझे हमको लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। 1,90,000 की बात कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे 2,13,000 का सपोर्ट टूटना जरूरी है। 2,13,000 का अगर लेवल टूटता है तो फिर मान के चलिएगा कि नीचे में आपको 1,90,000 भी आते हुए नजर आएंगे। अब वो 15 अगस्त तक आता है, 30 अगस्त तक आता है, वो एक समय बताएगा, मार्केट बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ट्रेडर्स को कॉशियस रहना चाहिए। 70.50 का लेवल कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर रेशियो की अगर बात करूं उस पर ध्यान रखिएगा। अगर वो ब्रेक करता है तो फर्दर अपसाइड रैली यहां पे देखने को मिलेगी गोल्ड सिल्वर रेशियो में। इसका मतलब है सिल्वर ज्यादा कमजोर रहेगी एज कंपेयर टू गोल्ड। आनंद सर, यहाँ पर सवाल आ रहा है अमित जारीवाला जी का, पूछ रहे क्या इंडियन रुपी गोल्ड सिल्वर को मेजर गिरावट से सपोर्ट देगा? यानी जो हम लोग प्रेशर देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में, क्या यहाँ से और भाव में बड़ी गिरावट ना आए तो क्या इंडियन रुपी सपोर्ट दे सकता है? साथ ही यहाँ पर डॉलर इंडेक्स पर भी व्यू जानना चाह रहे हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स पे क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? देखिए,
डॉलर इंडेक्स से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो डॉलर इंडेक्स में 100 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डॉलर इंडेक्स को अभी आइसोलेशन में देखा नहीं जाना चाहिए। उसको यूएस 2 ईयर का जो यील्ड्स है ना उसके साथ ही देखना चाहिए। मतलब यूएस इंटरेस्ट रेट कर्व और यूएस डॉलर, ये दो मार्केट इंटरलिंक्ड है, और जो अभी साइकिल है कि फेड के ऊपर प्रेशर है टू हाइक रेट्स, राइट। तो जो बॉन्ड मार्केट ये प्राइसिंग कर रहा है कि हाइक होना चाहिए, और जिसका सपोर्ट डॉलर इंडेक्स को मिल रहा है। इसके लिए 100 या 100.4 टू बी प्रिसाइज, जब तक डॉलर इंडेक्स है तब तक एक वो नेगेटिव एक फैक्टर है फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। ऐसा नहीं कि हिस्टोरिकली गोल्ड और सिल्वर, स्पेशली गोल्ड, ऑलवेज डॉलर इंडेक्स के साथ नेगेटिव कोरिलेशन रखा है, बट वो जो पॉजिटिव कोरिलेशन इमर्ज हुआ है हिस्टोरिकली, वो बिकॉज ऑफ अ थर्ड फैक्टर। तो अभी जब तक कोई थर्ड फैक्टर इमर्ज नहीं होके आते, हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा कि अगर डॉलर इंडेक्स 103 या उसके ऊपर की तरफ मूव करता है तो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर और प्रेशर बन सकता है। बट वो तभी होगा जब आपका यूएस इंटरेस्ट रेट साइकिल का जो एक्सपेक्टेशन है वो मटेरियलाइज हो, मतलब फेड जाके एक्चुअली स्टार्ट टू हाइक रेट्स। तो इसके लिए आई थिंक इन दोनों मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंस है। कमिंग टू यूएसडी आईएनआर, आपने इंडियन रुपी के ऊपर पूछा, राइट? जी। तो अभी यूएसडी आईएनआर टेक्निकली, जैसे अंकित जी ने भी बताया, कि अपवर्ड ट्रेंड है, बट जो ये एफसीएनआरबी का जो एक स्कीम अभी चालू है, उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि ओवर द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त और सितंबर एंड तक अच्छा खासा पैसा आ सकता है, क्योंकि बैंक्स आर ऑफरिंग क्लोज टू 7.1% ऑन द डॉलर डिपॉजिट। उसके ऊपर कोई करेंसी रिस्क नहीं और विद लेवरेज। तो इसके लिए यहाँ पे हो सकता है 40 to 50 बिलियन डॉलर आ जाए, अगर वो आरबीआई ने अलाउ किया टू हिट द मार्केट विदाउट इंटरवेंशन। तो वो फैक्टर एक इंडियन रुपी को सपोर्टिव बन सकता है। तो एक तरफ जैसे आपका यूएस इंटरेस्ट रेट साइकिल वो रुपी के लिए नेगेटिव है, बट ऑन द अदर साइड आपका जो एफसीएनआर भी क्लोज है टिल सितंबर, वो सपोर्टिव रहेगा। तो हो सकता है यूएसडीएनआर एक रेंज में चले जाए, तो उससे कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलेगा गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को एमसीएक्स में। मतलब वो एक न्यूट्रल फैक्टर बन जाएगा। ऑन सम डेज इट विल बी पॉजिटिव जैसे आज है, बट ऑन अदर डेज इट विल बी नेगेटिव। तो बट अल्टीमेटली जो एमसीएक्स का गोल्ड और सिल्वर प्राइस है, इट विल बी लार्जली डिपेंडेंट ऑन द यूएस इंटरेस्ट रेट साइकिल, डॉलर इंडेक्स और आपका जो इंटरनेशनल गोल्ड और सिल्वर है। तो फिलहाल के लिए हम लोग को बस यही जो एक कॉम्बिनेशन है इंटरेस्ट रेट साइकिल और डॉलर इंडेक्स, इस पे ध्यान देना है। ठीक है मनोज सर, एक सवाल है यहाँ पर, अमित जी का ही सवाल है। पूछ रहे हैं क्या यहाँ से गोल्ड का जो प्रेशर है चार्ट पर $3600 तक का दिखाई दे रहा है? $3600 भी जा सकता है भाव? कोई संभावना, या इतनी अभी गिरावट, इतनी बड़ी गिरावट की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है? देखिए, संभावना हर चीज की रहती है, हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अभी 3910 काफी अहम सपोर्ट है मार्केट के लिए। 3600 का जो लेवल है वो तभी देखने को मिल सकता है जब वहां पे फेड फिर से एक बार हॉकिश होता हुआ नजर आए, और जो यूएस और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट है वो सेटल ना हो, कच्चे तेल की कीमतें फिर एक बार $100 के स्तर तक पहुंच जाए, तो उस केस में 3600 भी मार्केट जो है दिखा सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी अभी थोड़ी कम दिखती है। तो हमारा मानना है कि 3910 अभी यहाँ पे एक काफी अहम सपोर्ट जो है सोने के लिए रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अंकित सर आपके लिए 2-3 सवाल आए, मैं एक साथ एक एक करके जवाब ले लेता हूँ। क्रूड ऑयल नेचुरल गैस को लेकर सवाल है, किशोर जी का कह रहे हैं कि यहाँ पर एनजी जो है नेचुरल गैस 40 लॉट बाय करके रखे 305 के भाव पर, क्या किया जाए, आपसे राय जानना चाह रहे हैं। किशोर जी, मैंने आपको सुबह अपडेट करा हुआ है कि आप 286 से 288 के बीच में मिलेगा तो वहां पे निकल जाइएगा। अभी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज, मैंने पहले भी बोला हुआ है 286 का मेजर सपोर्ट था, वो ट्रिगर हो चुका है। तो यहाँ पे आप निकलने की कोशिश, कोई भी उछाल मिलता तो निकलने की कोशिश जरूर करिए। सर उनका क्रूड ऑयल के अलावा यहाँ पर माफ कीजिएगा सर, क्रूड ऑयल को लेकर भी सवाल आया किशोर जी का। पूछ रहे क्रूड जो है बाय है 8 लॉट 6666 पर, प्रॉफिट में है। पूछ रहे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या वेट करें? मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि 7300 का लेवल यहाँ पे काफी एक मेजर रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, फिर कोई नई रैली आती है। देखिए ब्रिज जी, एक्चुअली मैं अगर किसी भी एनालिस्ट की बात करूं या फिर मैं अपनी बात करूं, तो इस समय मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और एक मैं क्लियर बोल रहा हूं, अगर और मगर की स्थिति है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, मगर ऐसा हुआ। यहाँ पे कॉन्फिडेंस अगर मैं बात करूं तो ना तो चार्ट पे दिख रहा है, ना यहाँ पे मैं फंडामेंटल की बात करूं तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है ग्लोबल मार्केट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ अगर और मगर वाली स्थिति चल रही है, तो मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को भी यहाँ पे सिर्फ और
और सिर्फ कॉशियस होकर चलना चाहिए, अपनी क्वांटिटी बहुत कम कर देनी चाहिए और लिमिट में काम करना चाहिए। और एक चीज मैं यहाँ पे और बोलना चाहूंगा कि मार्केट इस समय हाईली वॉलेटाइल है और कंडीशंस यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर कोई बोल रहा है 1,90,000 चांदी, 1,70,000 चांदी, तो वो भी पॉसिबल है। ऊपर में अगर बोल रहा है 2,40,000, 2,50,000, दोनों पॉसिबल है। पेंडुलम की तरह पूरा मार्केट इस समय ट्रेड कर रहा है। चाहे क्रूड की प्राइसेस हमने देखा कुछ टाइम पहले 6400, 6500 के आसपास चल रही थी, 7300 तक गया, फ्राइडे के दिन ही वापस से 6700 के आसपास आया और हम देख रहे हैं आज 7150 के आसपास है। तो मार्केट इस समय काफी वॉलेटाइल है और किसी भी एनालिस्ट के लिए बिल्कुल क्लियर कट सिचुएशन देना या फिर मार्केट के अंदर कंडीशंस क्लियर करना, मुझे लगता है इस समय काफी स्थिति पॉसिबल नहीं हो पा रहा है किसी के लिए भी। तो ट्रेडर्स को यह समझना पड़ेगा कि मार्केट हर समय पैसा नहीं देता है। तो थोड़ा सा आप अगर पेशेंस रख के अपनी क्वांटिटी और लॉट साइज को थोड़ा सा कम करेंगे और मैक्सिमम इस समय अगर मैं बात करूंगा तो आप इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म अगर ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लंबे ट्रेड्स मत करिए और बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में प्लीज ट्रेड मत करिए। ठीक है, ये सर का व्यू है तो उसके अकॉर्डिंग देखिए। मनोज सर एक सवाल का जवाब दे दिए, शॉर्ट में रखिएगा, बहुत सारे सवाल आए। मनोज सर से जानना चाह रहे 4070 पर शॉर्ट पोजीशन है गोल्ड में, क्या करें सर? यहाँ पे जो शॉर्ट का जो लेवल है वहां पे एक बार स्टॉप लॉस जो है इनको 4074 के आसपास रखना चाहिए। नीचे में मेरा मानना है कि 4040 आज के लिए काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट है। तो अगर $4040 के आसपास मार्केट आती है तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये सर का व्यू है तो उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। फॉरेक्स मनी जो यूजर आईडी है। समय भी हो चुका है मनोज सर, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। जो भी डिस्कशन हमने सोने और चांदी के ऊपर किया उसके फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन के चलते इनमें क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। अनिंद सर आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। कमोडिटी ट्रेडर्स में मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट्स के हो सकते हैं। अंकित सर आपकी तरफ से। जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी एडवाइस है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।